सो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स फीड में स्वागत है। तो जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में कंप्लीट ओवरव्यू देखा था आपके सिलेबस का फॉर पीपीएस, एंड आज के इस सेशन में हम अपनी यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और उस यूनिट नंबर 1 का भी आपका सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में भी आपका जो सबसे पहला टॉपिक था वो था मेमोरी। तो आज के सेशन में मैं डेडिकेटेडली आपको मेमोरी के बारे में ही पढ़ाऊंगा कि आखिर में मेमोरी होती क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा। ठीक है, ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, और मेमोरी हमारी क्या होती है, वो एक स्टोरेज स्पेस ही तो होता है इन अ कंप्यूटर, where data is to be processed and instruction required to process। तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि एट द एंड मेमोरी हमारा एक स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो मेमोरी होती है, मेमोरी हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला होता है हमारा कैश मेमोरी, सेकंड होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, जो कि आपका रैम भी होता है, एंड सेकेंडरी मेमोरी जो कि हमारा हार्ड ड्राइव हो गया या फिर ऐसे करके जो भी रोम हो गया उसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका कैश मेमोरी क्या होता है। तो कैश मेमोरी की अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज़ द हाई स्पीड। तो आपके कैश मेमोरी की यही एक खासियत है कि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, सेमी कंडक्टर मेमोरी, और ये मेमोरी कैसी होती है, आपकी सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है। ठीक है, विच कंजिस्ट, ये आपके रजिस्टर जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं, विच यूज टू स्पीड अप द CPU एंड इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन CPU एंड द मेन मेमोरी। It holds those important parts of data and program that is used by CPU। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने कभी भी कई बार सुना होगा कि इसका CPU, अगर आप कोई सिस्टम लेते हैं या फिर अगर आप कोई मोबाइल लेते हैं तो उसमें ये होता है कि इसका जो प्रोसेसर होता है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आपका प्रोसेसर वर्क कैसे करता है, प्रोसेसर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है आपका कैश मेमोरी से। ठीक है, कैश मेमोरी जितनी ज़्यादा होगी आपकी प्रोसेसिंग उतनी ही ज़्यादा फास्ट हो रही होती है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की इस कैश मेमोरी की, सो कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। शायद कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्टर होती है। ठीक है, इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस कंपेयर टू द मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी तो आपकी कंप्लीट रैम है, उसके बिना तो चलना पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको लेस एक्सेस मिलती है और काफ़ी छोटा भी होता है। देखा होगा आपने 6 MB 8 MB कैश मेमोरी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएं। ठीक है, फोर्थ हो गया आपका स्टोर करती है डेटा को फॉर अ टेम्पररी यूज। ठीक है, सिर्फ टेम्पररी यूज के लिए। जस्ट लाइक मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आपने कोई वीडियो प्ले करी जो कि कुछ 5 GB की है, और उसमें क्या होगा, उसमें जो आपकी जो वीडियो होती है वो एक प्रॉपर एक बफर वे में चल रही होती है। तो उसमें क्या होता है, स्मॉल चंक्स जो होते हैं वो आपकी कैश मेमोरी के अंदर जाते हैं, वो फास्ट प्रोसेस होते रहते हैं और आपकी वीडियो पूरी की पूरी प्ले होती रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा आप एकदम से वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं, बट वो फिर भी स्मूथ रहती है, वो वहीं से एकदम बिना किसी ब्रेक के वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपकी स्पीड को शो कर रहा होता है कि आपकी कैश मेमोरी कितनी ज़्यादा फास्ट है। अब वहीं अगर हम बात करें आपकी डिसएडवांटेजेस की, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कैपेसिटी होती है, बहुत ही कम साइज़ होता है क्योंकि बहुत महंगा है, बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो मे भी शायद आप कैश मेमोरी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहला आपका हाई स्पीड। ठीक है, CPU के पास वर्क कर रहा होता है और बीच में एज अ बफर की तरह काम कर रहा होता है CPU और मेन मेमोरी के बीच में। सो अब यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट मेमोरी है वो है हमारी प्राइमरी मेमोरी। अभी हमारी प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे क्या होती है, holds only those data and instruction on which computer is currently working। बात समझ में आई? जब आप कोई भी मोबाइल ऐप, कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, आपको पता है आपके मोबाइल की मेमोरी 8 GB ही है, 8 GB रैम है, बट वो ऐप आपकी 2 GB की है, उसके बैकएंड में बहुत सारा डेटा है। ठीक है, तो हम एक टाइम पे कितनी ज़्यादा ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मेमोरी की, आपकी रैम की पावर को दर्शाता है। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से बैकग्राउंड खाली रखते हैं और सिर्फ एक कोई 100 MB की ऐप को ओपन रखते हैं तो आपको पूरे 2 GB रैम की नीड है ही नहीं, मतलब 8 GB रैम की नीड है ही नहीं, उतना ही काफ़ी है। तो मल्टीपल प्रोसेस पर डिपेंड करता है। होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। अगर आपने जो ऐप्स खोल रखी हैं इसका मतलब आपकी रैम वर्किंग में है।
एंड हैविंग लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ। ठीक है, और कैपेसिटी इतनी लिमिटेड होती है, अगर आपने अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया तो जो भी बैकग्राउंड एप्स हैं वो कंप्लीटली अपने प्रोसेस से चली जाएंगी। ठीक है, द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोसेस्ड इन द मेमोरी। ठीक है, और उस मेमोरी के अंदर आपके डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं प्रोसेस हो रहे होते हैं। लाइक आप कोई भी फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक आप अपने पबजी गेम को खेल रहे होते हैं तो क्लाउड पे वो प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके मेन मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो ये आपकी रैम है, कुछ अलग नहीं है, रैम है। तो अगर हम मेन मेमोरी की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो दीज आर द सेमीकंडक्टर मेमोरी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, नोन एज द मेन मेमोरी। थर्ड पॉइंट, वोलाटाइल मेमोरी। फोर्थ पॉइंट, डेटा इज लॉस्ट इन केस ऑफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। फिफ्थ पॉइंट, वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, एक ऐसी मेमोरी जो हमेशा काम करती रहती है जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है। ठीक है, सिक्स यहाँ पे हो गया, कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। तो सेकेंडरी मेमोरी आपका यहाँ पे क्या होता है? सो इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल और एक्सटर्नल, ध्यान से देखो, एक्सटर्नल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी एंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ठीक है, लाइक आपने क्या किया, आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी। ठीक है, आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी, आपने कोई मूवी देख ली, आपको पता वो मूवी ना एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके डिलीट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप कोई थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करके उस लिंक को पेस्ट करके वहाँ से उस मूवी को डाउनलोड कर लेंगे, और उस मूवी को डाउनलोड करके आप कहाँ स्टोर करेंगे, अपने किसी मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, या फिर अपनी रोम के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो इसीलिए ये जो आपकी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी, आपकी परमानेंट स्टोरेज की तरह काम करती है, जो कि आपकी हार्ड ड्राइव भी हो सकती है, SSD भी हो सकती है। द कॉन्टेंट ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी फर्स्ट ट्रांसफर टू मेन मेमोरी। ठीक है, जब भी हम कोई भी ओपन कर रहे होते हैं आपकी एप्लीकेशन, जब हम उसको ओपन करेंगे तो आपका जो सेकेंडरी मेमोरी का कंटेंट होता है सबसे पहले वो मेन मेमोरी के अंदर जाता है एंड देन CPU कैन एक्सेस इट। ठीक है, तो और उसको सिर्फ आपका CPU ही एक्सेस कर रहा होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए, इसीलिए प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है। तो अगले जब सेशन के अंदर हम प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको वैल्यू पता चलेगी कि प्रोसेसर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखो, उनमें क्या हो गया, आपके एग्जाम्पल डिस्क हो गया, CD-ROM हो गया, HDD हो गया एंड SSD हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज द बैकअप मेमोरी, बैकअप की तरह यूज हम कर रहे होते हैं। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, कंप्यूटर स्विच ऑफ भी कर दो भाई, मेमोरी के अंदर तो पड़ा ही रहेगा। स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरीज एंड कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरीज। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरीज ना भी हो तब भी कंप्यूटर रन कर जाता है। सो यही था हमारा आज के इस वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट चल रही है, आप अगर अपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय।